हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन का टीए करके बता रहा हूँ। बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ आज के दिन की। बिटकॉइन के ऊपर आज एनालिसिस करके देखते हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है। और हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आज होंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा बिटकॉइन के ऊपर, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। बहुत इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। आपकी ट्रेड्स के रिगार्डिंग आपने किस तरह से अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो के दौरान डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए। ठीक है, टीए से हम मालूम करेंगे कि भाई हमें हम बुलिश हैं या बेरिश हैं, या हम फर्दर और एक डाउन साइड एक विक मार सकते हैं। क्लियर है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि मैं 2019 से इस मार्केट में हूं। 2019 से लेकर अब तक का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, बिटकॉइन वाला चैनल के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। प्रीमियम कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, तो ये कंटेंट नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। बहुत लर्निंग होगी इसकी। ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस चैनल के थ्रू। और आपने सीखना है कि प्राइस एक्शन एनालिसिस क्या चीज है। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो रेगुलरली वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस देखते रहें। आपके जो टीए में इंप्रूवमेंट जरूर होगी। सही है। तो मैं चाहता हूँ प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल पे मिले और खुद से सिग्नल बनाएं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, खुद से पैसा बनाएं। सही है। तो हमारे पास सबसे पहले मैं मार्केट की बात कर लूं कि मार्केट जो है अगस्त से लेके अब तक जो है साइडवेज मूव की और अब हमारे पास एक ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ी है मार्केट। सही है। ये एक हेवी रेजिस्टेंस जोन है इसका। क्यों रेजिस्टेंस क्यों है, जरा खुल के आपको बताऊं तो हमारे पास वन डे टाइम फ्रेम पर ये वाला जो सीन है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों आ रहे हैं। सही है। तो हमारे पास काइंड ऑफ ब्रेकआउट तो मिला है, लेकिन हमारे पास इस कैंडल के ऊपर मतलब 27,600, 800 या 700 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग वन डे टाइम फ्रेम पर नहीं मिली, जिसकी वजह से कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं कि क्या ये फेक आउट तो नहीं है। सही है। और इसके अलावा हमारे पास काइंड ऑफ जो है थोड़ी सी चॉपी मार्केट रही है पिछले दिनों। मसला ये था मार्केट के अंदर कि लिक्विडिटी नहीं है, नए लोग नहीं आ रहे मार्केट के अंदर। जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे पास इतनी हाइप नहीं है क्योंकि बेयर मार्केट चल रही है। बेयर मार्केट में हाइप नहीं होती है मार्केट की, बिटकॉइन की। ठीक है। तो इस वजह से लोग भी कम होते हैं, जो पुराने पुराने पापी होते हैं वो इस मार्केट में खेलते हैं। क्लियर है। अब आपको इस दौरान क्या करना चाहिए, आपको अगर बेयर मार्केट चल रही है, जो कि है ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं बेयर मार्केट को, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली डीसीए करना है। सही है। डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है या एसआईपी करनी है, और जब बुल रन आएगा तो उस एसआईपी का जो फल होगा आपको मिलेगा। क्लियर है। मैं आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर या संडे के दिन, प्रोबेबली संडे के दिन, मैं एक लिस्ट दूंगा, पब्लिश करूंगा कॉइन्स की। वो बुलरन के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उनमें, तो बुलरन के लिए वो कॉइन्स बेस्ट होंगे आपके लिए। सही है। जिन पे मेरा टीए और फंडामेंटली दोनों एनालिसिस हो चुके होंगे, सप्लाई की एनालिसिस हो चुकी होगी और मार्केट कैप की एनालिसिस भी हो चुकी होगी मेरी उन कॉइन्स पे। और बेयर मार्केट में वो डेवलप कर रहे हैं या नहीं, उस पे भी मेरा एनालिसिस हो चुका होगा। सही है। तो मैं अपनी तरफ से आपको वो दूंगा, लेकिन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डाइवर्सिफाई करना है अपना पोर्टफोलियो।
अगर आप चाहते हैं तो उन कॉइन्स में 10 के 10 कॉइन्स ले लें या 10 कॉइन्स में 2-3 कॉइन्स ले लें, कोई इशू नहीं है। सही है। सबसे पहले बिटकॉइन की मैं बात करूं तो आज एफओएमसी मीटिंग है। आपको मैं बता दूं CME फेड वॉच टूल, ये आपने गूगल पे सर्च करना है, ये आपको बताएगा कि कब होगी, कितने बजे। सही है। हमारे पास पाकिस्तानी टाइम 11 बजे, शायद, हाँ 11 बजे होगी एफओएमसी मीटिंग। सही है, 11 साढ़े 11 इसी दौरान होगी। तो कल मैंने आपको बताया था किस तरह से आपने सर्च करना है। जेरोम पावेल की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लर्निंग करनी है ना, अगर आपको मार्केट के अंदर सीखना है, लर्न करनी है चीजें, तो आपने जरूर स्पीच सुननी है, कोशिश करना है इसको अंडरस्टैंड करें। सही है। फेड रिजर्व मीटिंग, यहाँ पे ये लिख के इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा, जेरोम पावेल साहब आ जाएंगे। सही है। अब 11:30 बजे के करीब 11 बजे से आपने इंतजार करना है एफओएमसी मीटिंग स्टार्ट हो। तो एफओएमसी मीटिंग में बहुत अहम होगा ये जानना कि इंटरेस्ट रेट पे रेट हाइक होगा या नहीं, मतलब डॉलर के ऊपर रेट हाइक्स इस बार होंगे या नहीं। मार्केट एंटिसिपेट ये कर रही है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे इस बार, जो कि 99% प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर। सही है। मार्केट के सेंटिमेंट्स ये कह रहे हैं। अगर पवल भैया ऐसा कह देते हैं तो हमें एक अपसाइड जो है स्विंग लग सकता है 28,104 तक, और फिर हम नीचे भी पॉसिबली आ सकते हैं जो कि है 26,461 का लेवल, इस लेवल तक। मतलब दोनों साइड लिक्विडिटी हंट करेगी, ग्रैब करेगी बिटकॉइन की प्राइस। सही है। अगर आपने वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना है तो पहले पंप या डंप, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में पहले देखिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में एंट्री ले और वहीं पे दूसरी पोजीशन खोल के और एग्जिट लीजिए। सही है। अगर आपको वॉलेटिलिटी से खेलना नहीं है, आपने सिर्फ सीखना है, तो आप जेरोम पावेल भैया की स्पीच सुने, उससे सीखें, और आइंदा आने वाली जो फर्दर रेट हाइक्स हैं उनके बारे में भी पावेल भैया बताएंगे। इन्फ्लेशन के बारे में बताएंगे कि इन्फ्लेशन की रफ्तार को क्या करना है अभी। सही है। उनका गोल तो 2% का है, लेकिन 2% लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इनको, मैं ये पहले ही बता दूं। और इतनी जल्दी मार्केट जो है बुलिश नहीं होने वाली। जैसे बुल मार्केट में 1000x 100x आपको दिखता था, इस तरह से फिल वक्त अगले 6 महीने तक तो कुछ नहीं नजर आने वाला आपको, मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं। सही है ना। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ ये है कि अक्टूबर में थोड़े बहुत गेन्स नजर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, फिर भी देखते हैं। और अक्टूबर जो है मोस्टली बुलिश रहता है हमारे लिए। सही है। तो इस बार भी होप तो यही है कि अक्टूबर में हमने जो ओल्ड कॉइन्स बाय किए हैं वो हमें सेल आउट करने में हेल्प होगी। सही है। अच्छे गेन्स में 50% भी मिल गया, चलो मरे से मरे 30% भी मिल गया, बुरा थोड़ी है 2 महीने के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास लेवल्स क्या हैं? एक अच्छी सपोर्ट का लेवल है 26,700 का, जहां पे 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमें सपोर्ट के दो जो है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 EMA यहां पर हमें सपोर्ट का काम करती हुई नजर आ रही है। सही है। और हमारे पास फिर वक्त RSI जो है ऊपर की जानिब है। तो ऊपर का मतलब ये है कि RSI थोड़े से ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। सही है। तो हमारे पास ओवरबोट जोन में जा रहा है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि RSI कूल ऑफ हो, थोड़ा सा नीचे आए और प्राइस थोड़ा सा नीचे आए। सही है। और ये जो कंसोलिडेशन टूटी है ना, क्लियर कट नजर आ रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मसला ये है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, यहां पे इशू हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस टूटेगी 27,800 की वन डे टाइम फ्रेम पर, कैंडल क्लोजिंग 27,800 पे मिलेगी तो फर्दर हम ऊपर जाएंगे
30,000, 31,000, 29,000 तक। सही है, उससे पहले हम नहीं जाने वाले, ये आपने याद रखना है। फर्दर क्लियरिटी हमें एफओएमसी मीटिंग अटेंड करके मिलेगी, पता चलेगा कि रेट हाइक्स में क्या पॉसिबिलिटीज होने वाली है चंद महीनों के अंदर, तो हमें क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट को फर्दर ऊपर जाना है या नीचे। वैसे वीकली टाइम फ्रेम पर, वन डे टाइम फ्रेम पर, 4 आवर टाइम फ्रेम पर, तीनों टाइम फ्रेम पर टेक्निकली मैं बुलिश हूं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। अभी तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, बेरिश ट्रेंड जो आप कहते हैं वो उसका रिवर्सल नहीं हुआ। सही है, और यहाँ पे मुझे एक वी शेप रिकवरी नजर आ रही है, जो कि पॉसिबल है कि वी शेप रिकवरी नजर आए, हमें 31,411 तक प्राइस नजर आए दोबारा आने वाले अक्टूबर में, और अक्टूबर के बाद नवंबर के पहले वीक तक पॉसिबिलिटी है। सही है, तो इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप बेशक खरीद कर सकते हैं, अभी मार्केट इतनी ऊपर नहीं हुई है। सही है, तो कोशिश करिएगा पार्ट्स में बाय करें, पार्ट्स में सेल आउट करें। सही है, हाँ, एक चांस ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है इस पे स्टेबल रहे कम से कम एक दिन बिटकॉइन की प्राइस, और कैंडल क्लोजिंग ऊपर दे दें 27,800 700 के ऊपर, तो फर्दर हम ऊपर जाएंगे। वरना आपने याद रखना है, हम दोबारा इसी कंसोलिडेशन में वापस आ जाएंगे। जैसा मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि प्राइस सस्टेन करेगी तो हम फर्दर ऊपर जाएंगे, अगर सस्टेन नहीं की प्राइस तो हम क्या करेंगे, वापस हमारी इस कंसोलिडेशन में आएंगे, जैसे कि बिटकॉइन ने किया, मैनिपुलेट करके लोगों को प्राइस नीचे धकेल के लेके आई, ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब की, और फिर नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करके अब ऊपर जा रही है बिटकॉइन की प्राइस। सही है, ये बहुत अहम है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि विक्स क्यों लगती हैं। हाईली मैनिपुलेटिव मार्केट है हमारी ये क्रिप्टो मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ये है न्यू मार्केट है, इस वजह से। आई होप बिटकॉइन की अपडेट आपको डीपली मैंने समझाया होगा, जो समझाया आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लें। सही है, हमारे पास S&P 500 की मैं बात करूं तो S&P 500 भी एक साइडवेज मूव ले रहा है, क्योंकि अभी तक डिसीजन नहीं आया फेडरल रिजर्व का कि कहां कौन से डायरेक्शन में मार्केट को उड़ाना चाहिए। सही है, अमेरिका के हाथ में सब कुछ है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, तो इस वजह से हालांकि बैंड बजी हुई है उनकी इकोनॉमी की। यूएस डेट जो है अभी पता चला है कि $33 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। यूएस डेट मतलब उनके ऊपर उधार $33 ट्रिलियन का है। फिर भी लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। अभी भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है मार्केट्स के ऊपर, जिस वजह से हम फेडरल रिजर्व मीटिंग ये वो सारी चीजें देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स क्या हो रहे हैं, जिससे डॉलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और फर्दर मार्केट हमें किस डायरेक्शन में नजर आ सकती है। सही है, तो हमारे पास इथेरियम के मैं ऊपर आऊं तो इथेरियम यहां से रिजेक्शन ले रहा है, जो क्लियर नजर आ रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही है। सही है, मैंने आपको कहा था कि बीटीसी डोमिनेंस इस एरिया तक आएगी, जो कि हमें नजर आ रहा है, अभी आ रही है, अभी आई नहीं है, आ रही है। तो हमारे पास फर्दर एक अपसाइड होगा 52.16। अगर इस एरिया से निकली तो हमारे पास 52.07% ये वाला एरिया, यहां से डबल टॉप मार के शायद फिर ये नीचे की तरफ रवाना हो बीटीसी डोमिनेंस। ये मेरा एनालिसिस है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी डोमिनेंस का। ठीक है, इथेरियम की डोमिनेंस अपनी लोवेस्ट पॉइंट पर है। जो लो इसने मारा था, कब मारा था?
अगस्त 18 को उस जोन के पास है। हमें फर्दर इथेरियम की डोमिनेंस कहाँ गिरते हुए नजर आ रही है। इथेरियम की डोमिनेंस मतलब इथेरियम से पैसा निकल रहा है, पैसा आ रहा है। इस वक्त जो रेड नजर आ रहा है ये पैसा निकल रहा है। हमारे पास ये एरिया है, सॉरी ये वाला 17% का, ये एरिया टूटा तो हम इथेरियम की डोमिनेंस में 14% पर नजर आ सकते हैं गिरते हुए, जिसके चांसेस कम है, इसके चांसेस ज्यादा हैं 17.74% के। यहां से हो सकता है इथेरियम की डोमिनेंस रिवर्सल ले। सही है। डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स हमारे पास, डॉलर इंडेक्स हमें अपने हेवी रेजिस्टेंस जोन को तोड़ते हुए नजर आ रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पर अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखूं और वन डे टाइम फ्रेम पर कुछ पैटर्न नजर आ रहा है मुझे, अगर आपको भी नजर आ रहा है तो आप बता सकते हैं। मुझे तो क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो शायद आपकी आंखें धोखा खा रही होंगी, लेकिन मेरे आंखें इस तरह के पैटर्न्स नहीं बोलती। हाँ क्लियर है, सही है। तो हमारे पास इसका टारगेट 110 पर जा रहा है, लेकिन ये जो हेवी रेजिस्टेंस जोन है इसको तोड़ना है, इसको डॉलर इंडेक्स को। अगर ये टूटा और ये ऊपर गया तो हमें बिटकॉइन की प्राइस में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नजर आ सकता है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। अब फेडरल रिजर्व मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मुझे इसके ऊपर जाने के चांसेस 50-50 लग रहा है। देखते हैं कुछ ऐसी बात कह दे जेरोम पावल साहब जिससे डॉलर में इजाफा हो जाए, मतलब डॉलर के स्ट्रेंथ बढ़ जाए थोड़ी बहुत। इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ाएंगे, ये मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि नहीं बढ़ाएंगे। सही है। ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स गिरे हुए हैं, उसी लेवल्स पर हैं जहां पे हमने खरीदारी की थी लास्ट टाइम। तो अभी क्या लेना चाहिए इनको? ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म बाइंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका है। 99%, 95%, 92% ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स गिरे हुए हैं, सिर्फ चंद एक आध ओल्ड कॉइन्स को छोड़ के। सही है। तो अगर आपने लेना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम, बट मैं रियून रिकमेंड नहीं करूंगा। सही है। रियून में एक शॉर्ट की पोजीशन बन रही है जो आप देख सकते हैं, डबल टॉप लग चुका है रियून के अंदर वन डे टाइम फ्रेम का। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें प्राइस इस लेवल तक नजर आ सकती है जो कि 1.6 से लेके 1.4 तक का एरिया है। सही है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक तो डबल टॉप हुआ है और ऊपर से रियून की प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और वहां से डंप ले रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है अगर देखा जाए तो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको करना है तो रिस्क भी आपका, रिवॉर्ड भी आपका, मेरा कुछ नहीं जाए। मैंने सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता दिया है, ठीक है, रियून के ऊपर। तो ये चंद एक कॉइन्स थे और एक शायद सिग्नल भी हो सकता है रियून का। तो ये सारी चीजें आपको मैंने आज दे दी हैं। और एक फेडरल रिजर्व मीटिंग नहीं भूलिएगा, उस पर जरूर आपने अपना जो है देखना है, ऑब्जर्व करना है और सीखना है। सबसे अहम बात है सीखना है। सही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिनों के अंदर जो मैं लिस्ट दे रहा हूं उसको नहीं भूलिएगा। अच्छा, पोल्का डॉट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमें पोल्का डॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।